हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का कंप्लीट बेसिक और इसके सभी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष 3 से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, यानी जो क्षैतिज लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं, वाई ओ वाई डैश, यानी जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ओ 0,0 को मूल बिंदु कहते हैं, यानी जहां पर ये दोनों अक्ष एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों कहाँ पे कट करते हैं? ओ बिंदु पर। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, यानी जो एक्स अक्ष पर निर्देशांक लिया जाएगा उसको बोलेंगे भुज। वाई अक्ष के निर्देशांक को कोट कहते हैं, यानी जो वाई अक्ष पर जो निर्देशांक लिया जाएगा उसको बोलते हैं कोट। और निर्देशांक लिखते कैसे हैं? भुज को पहले लिखेंगे, कोट को बाद में लिखेंगे। छोटे कोष्ठक के अंदर भुज कोमा कोट। भुज क्या होता है? एक्स का निर्देशांक पहले लिखेंगे, कोमा लगा के वाई का निर्देशांक बाद में लिखेंगे। इस तरीके से निर्देशांक लिखे जाते हैं। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, यानी ये जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, यानी जो ये एरिया है इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, यानी जो ये एरिया है इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, इस एरिया को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए फ्रेंड्स, आप समझते हैं इसमें दोनों निर्देशांक पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसमें एक माइनस का दूसरा प्लस का क्यों होता है, इसमें दोनों माइनस के क्यों होते हैं, इसमें एक प्लस का और दूसरा माइनस का क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें हम जो एक्स अक्ष है वो हम ओ से एक्स वाला लेते हैं, यानी जो ओ से एक्स वाला एक्स अक्ष होता है ये धनात्मक होता है, और ये ओ से एक्स डैश वाला जो एक्स अक्ष होता है ये ऋणात्मक होता है, और ये ओ से वाई वाला जो वाई अक्ष है ये धनात्मक होता है, और जो ओ से वाई डैश वाला वाई अक्ष है ये ऋणात्मक होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में हम ओ से एक्स वाला एक्स अक्ष लेते हैं, तो जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है यानी जो भुज होती है वो धनात्मक होती है, और जो वाई अक्ष का निर्देशांक लेते हैं वो हम ओ से वाई वाला लेते हैं, यानी जो कोट होती है यानी जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है वो भी धनात्मक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं द्वितीय चतुर्थांश को। इसमें जो एक्स अक्ष लेते हैं हम ओ से एक्स डैश वाला ये ऋणात्मक होता है, इसलिए इसमें जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है यानी जो भुज होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो कोट होती है यानी जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है वो हम ओ से वाई वाला लेते हैं जो कि पॉजिटिव होती है, इसलिए इसमें जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है यानी जो कोट होती है वो धनात्मक होती है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। और जो तृतीय चतुर्थांश है इसमें हम जो एक्स अक्ष लेते हैं ओ से एक्स डैश, ये एक्स अक्ष जो होता है जो ऋणात्मक वाला होता है, इसलिए इसमें
जो भुज होती है यानी जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो हम वाई अक्ष का निर्देशांक लेते हैं वो ओ से वाई डैश वाला वाई अक्ष लेते हैं जो कि ऋणात्मक होता है। इसलिए इसमें जो कोट होती है यानी जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है वो भी ऋणात्मक होता है। इसलिए तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोट यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक वाई अक्ष का निर्देशांक दोनों ऋणात्मक होते हैं। अब समझते हैं चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स अक्ष लेते हैं वो हम ओ से एक्स वाला लेते हैं जो कि धनात्मक होता है। इसलिए इसमें एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी जो भुज होती है वो धनात्मक होती है, और जो कोट होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये कोट जो होती है यानी वाई अक्ष का निर्देशांक होता है वो हम ओ से वाई डैश वाला वाई अक्ष लेते हैं जो कि ऋणात्मक होता है। इसलिए इसमें जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है यानी जो कोट होती है वो ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से समझ लिया कि चारों चतुर्थांश में निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस क्यों होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस क्यों होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस क्यों होते हैं। तो ये दोस्तों हमने पूरा इसका बेसिक समझ लिया है। अब इसके फॉर्मूले समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के केवल और केवल 3 फॉर्मूले ही आपको सिलेबस में हैं, उनको कंटेस्ट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से हम कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन फॉर्मूलों को हम समझते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहला है दूरी सूत्र, अंग्रेजी में इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। यदि कोई दो बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 हैं तो इनके बीच की दूरी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दूरी की यूनिट होती है इकाई। दूसरा फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक ये हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई रेखाखंड है AB, ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और B बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है। P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें निकालने हैं जो x, y है। ये जो P बिंदु है AB रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा x निर्देशांक यानी जो x ये निर्देशांक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा y निर्देशांक। इस फॉर्मूले से हम P बिंदु के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। P बिंदु है जो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। अब ये तीसरा और आखिरी फॉर्मूला है हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक। बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी ये x निर्देशांक है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये y2 निर्देशांक है। इस फॉर्मूले से मध्य बिंदु के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले और हैं जिनसे परीक्षा में सवाल बनते हैं, तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। चौथा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं तो क्षेत्रफल डेल्टा निम्नलिखित होगा। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा निकालेंगे इस फॉर्मूले से, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बड़ा कोष्टक x1 छोटे कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटे कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3
छोटा कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2 बड़ा कोष्टक क्लोज। इस फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके तीनों शीर्ष दिए हों तब। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 5वां फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से निकालेंगे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसको। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं तो यह त्रिभुज ABC ए के निर्देशांक दिए x1, y1, B के दिए हैं x2, y2 तथा C के निर्देशांक दिए हैं x3, y3 और ये है हमारा केंद्रक O। इसके निर्देशांक मान लिए हमने x, y। अब देखते हैं ये केंद्रक हमें मिलता कैसे है। ये मिलता है हमें त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु से। माध्यिका कैसे मिलती है उसको देखते हैं। ये भुजा BC है, इसका मध्य बिंदु है L और हम सम्मुख शीर्ष A से मिलाएंगे तो हमें जो AL मिलेगी वो होगी माध्यिका। इसी प्रकार AC भुजा का मध्य बिंदु है M, इसको हम सम्मुख शीर्ष B से मिलाएंगे तो हमें मिलेगी दूसरी माध्यिका। इसी प्रकार तीसरी भुजा AB का मध्य बिंदु है N, इसको हम सम्मुख शीर्ष C से मिलाएंगे तो मिलेगी हमें तीसरी माध्यिका। और इन तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु है O, इसी को हम बोलते हैं केंद्रक। इसको प्रदर्शित करते हैं O से। तो हमने मान लिया O के निर्देशांक x, y है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x निर्देशांक निकालेंगे x1 + x2 + x3/3 से और y निर्देशांक निकालेंगे y1 + y2 + y3/3 से। इस फॉर्मूले से हम यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात हों तो उसके केंद्रक के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 6वां और आखिरी फार्मूला इस चैप्टर का। 3 बिंदुओं की सररेखीयता। 3 बिंदु P x1, y1, Q x2, y2 और R x3, y3 सररेख होंगे यदि, यानी कोई भी 3 बिंदु हैं PQR ये सररेख होंगे। सररेख का मतलब होता है एक ही रेखा में होंगे यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 0 हो। यानी जो बिंदुओं PQR से जो त्रिभुज बनेगा अगर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 0 प्राप्त होता है तो वो तीनों बिंदु सररेख होंगे, यानी एक रेखा में होंगे। अर्थात 1/2 बड़ा कोष्टक x1 कोष्टक के अंदर y2 - y3 प्लस x2 छोटे कोष्टक के अंदर y3 - y1 प्लस x3 छोटे कोष्टक के अंदर y1 - y2 बड़ा कोष्टक क्लोज। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त होता है तो ये तीनों बिंदु जो PQR हैं वो सररेख होंगे। तो ये रहे दोस्तों इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।